नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप टॉपिक पढ़ पा रहे हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, तो आज हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है तथा कब हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। सातवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। सातवां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है, जो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में हुई। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए वो टॉपिक उठाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आठवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आठवां संविधान संशोधन लोकसभा तथा विधानसभा में एससी/एसटी सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1960 से 1970 तक वर्तमान में की गई है, जो 2030 तक जारी है। आगे चलते हैं। 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दादर नगर हवेली और ये पहले भारत के राज्य अंग नहीं होते थे, तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, जो वर्तमान में भारत के अंग हैं। 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ध्यान रहे, पहले भी भारत के अंग नहीं हुआ करते थे, जो वर्तमान में अब हैं। 12वां संविधान संशोधन में इसे 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें जोड़ा गया, जो नवीन राज्य में दादर नगर हवेली, जो 10वां संविधान संशोधन तथा 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया। आगे चलते हैं। 18वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 18वां संविधान संशोधन पंजाब राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। पंजाब राज्य पहले एक संघ में आते थे, जैसे जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ अंग, दिल्ली, ये सब एकजुट हुआ करते थे। तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंजाब राज्य को अलग किया गया तथा उसे राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें जो पंजाब का पुराना नाम था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू के नाम से भी जाना जाता था, जो अब नहीं है। वर्तमान में पंजाब राज्य के ही नाम से ही अलग इसकी पहचान है। आगे चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया था। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान निर्मित हुआ, उस समय 14 भाषाएं थीं, जिसमें 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। 35वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम राज्य को दर्जा मिला, सिक्किम सह राज्य का दर्जा मिला। जब संविधान संशोधन हो रहा तब
सिक्किम 35वें राज्य के तौर पर वह अपना एक हस्ताक्षर किया कि हम पहले भारत का अंग बनकर देखना चाहते हैं कि भारत में क्या है, कैसे है, कोई हमारे साथ भेदभाव तो नहीं करता। इस वजह से सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया एवं 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब भारत का अंग है वर्तमान में। तो आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। जो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 59 नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है किसे मिनी संविधान कहा गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 59 नए विषय जोड़े गए हैं, जिस पर कहा गया है कि यह मिनी संविधान एक छोटा संविधान है। आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क भाग में है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन है। जब मन चाहे तब वह ले सकती है। तो इस कारण से इसे संपत्ति का अधिकार से वंचित किया गया है। वर्तमान में केंद्र के अधीन है। आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। जो पहले सांसद विधायक हुआ करते थे, वो विधायक जो हुआ करते थे वो दूसरे पक्ष में चुनाव जीतने के बाद परिवर्तित हो जाते थे। इस कानून को राजीव गांधी ने लाया था, जो वर्तमान में है। ये बड़ी अच्छी कानून लाया था इन्होंने और वर्तमान में भी लागू है। आगे चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदाता संबंधी सूचियों में सुधार किया गया, जिसके तहत मतदाता की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले मतदान की आयु सभी की महिला तथा पुरुष की आयु समान 21 वर्ष ही रखा गया था, जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है।